वजीर-ए-आज़म BNA कमांडर 70 साथियों समेत कौमी धारे में शामिल तंजीम से अलहदगी का ऐलान। बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में भारत मुलव्वस है। 2009 में चंद लोगों के बहकावे में आ गया, यही समझा कि सूबे के हकूक के लिए जदोजहद कर रहा हूँ। जुल्म की लंबी दास्तान है। बलोचों का खून बलोचों के हाथों करवाया गया, इसके पीछे भारत का हाथ है। साजिशी अनासर को वो फंडिंग कर रहा है। मेरे पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं। रियासत ने वापस आने पर सीने से लगाया। साबिक BNA कमांडर सरफराज बेंगलज़ई की मीडिया से गुफ्तगू, आइंदा मुल्क की खिदमत करने के आज़म का भी इजहार। भारत की पाकिस्तान दुश्मन साजिशों का बड़ा हदफ बलूचिस्तान रहा। पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता बलूचिस्तान से जाता है। निगरान वजीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ ने बलूचिस्तान की तरक्की के लिए दिन रात मेहनत की। हमसाया मुल्क हालात खराब करने के लिए बलूचिस्तान में साजिशें करता है। मकार दुश्मन हमारी धरती को नुकसान पहुंचाना चाहता है। बलोच रहनुमाओं का रियासत पर एतमाद बढ़ रहा है। रियासत कौमी धारे में शामिल होने वालों को वेलकम करेगी। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई की गुफ्तगू। कोहलू में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, रियासती इदारों के खिलाफ नारेबाजी मुस्तरद। मुजाहरे में कबायली और सियासी रहनुमाओं और सिविल सोसाइटी की बड़ी तादाद में शिरकत। कोहलू की फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज पाइंदाबाद के नारों से गूंज उठी। सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों से इलाके में अमन व अमान बहाल हुआ, अमायदीन का खिताब। मसला कश्मीर को कश्मीरी अवाम की उमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुमताज़ अमरीकी थिंक टैंक्स और मीडिया अरकान से खुसूसी गुफ्तगू। कश्मीर एक बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है और कोई भी यकतरफा इक़दाम कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के खिलाफ इस तनाज़ा की नौयत को तब्दील नहीं कर सकता। आर्मी चीफ की गुफ्तगू। जनरल आसिम मुनीर ने गजा में फौरी जंगबंदी, खित्ते में पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल के नफाज की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तानी अवाम की भरपूर हिमायत से आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी। पाकिस्तान ब्लॉक पॉलिटिक्स पर यकीन नहीं रखता। तमाम दोस्त ममालिक के साथ मतवाज़न ताल्लुकात बरकरार रखना चाहते हैं। सिपा सलार। मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा करके कराची का अमन बहाल किया। एक शख्स को लाने के लिए सब कुछ किया। आज मुल्क की हालत सबके सामने है। पाकिस्तान में महंगाई इस शख्स के सामने के बाद हुई। मुल्क की हालात के जिम्मेदार हम खुद हैं। खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ियां मारी। दुनिया में ऐसे कहां होता है कि मुंतखब वजीर-ए-आज़म को निकाल दिया जाए। मैंने और मरियम ने 150 के करीब पेशियां भुगती। आज जाली मुकदमात खत्म हो रहे हैं। 3 समातों में केस बाहर फेंक दिया गया। मुल्क पर जो गुजरी इसका हर पाकिस्तान को दुख है। कायद नून लीग नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड इजलास से खिताब। बानी PTI और मियां वालियो इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ेंगे। इनकी सजा खत्म करने का फैसला भी जल्द आ जाएगा। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी निशान मिलना उसका हक है। इलेक्शन हर सूरत 8 फरवरी को ही होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं बैरिस्टर अली जफर की मीडिया टॉक। चाहते हैं इलेक्शन 8 फरवरी को ही हो। टिकटों का फैसला बहुत जल्द होगा। हमारे उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं। ये गैर जमहूरी अमल है। हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने के मुतालबे की हिमायत नहीं करते। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की गुफ्तगू। मुल्क भर में इंतखाबी गहमा गहमी आम इंतखाबात के शेड्यूल पर अमल दरामद। कागजात नामजदगी की वसूली का अमल जारी। सिलसिला 22 दिसंबर तक जारी रहेगा। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी होगी। कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी 24 से 30 दिसंबर तक होगी। एतराज़ात 3 जनवरी तक दायर किए जा सकेंगे। कागजात नामजदगी के खिलाफ अपीलें 10 जनवरी तक सुनी जाएंगी। 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। आम इंतखाबात के लिए पोलिंग 8 फरवरी को होगी। अहम सियासी रहनुमाओं की जानिब से कागजात नामजदगी हासिल करने और जमा करवाने का अमल भी जारी।
शेख राशिद शफीक ने अपने और शेख रशीद के कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जानिब से NA 196 से कागजात नामजदगी लिए गए। जहांगीर तरीन और साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने भी कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। JUI के राशिद महमूद सुमरू ने NA 194 से कागजात हासिल कर लिए। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल गैर जानिबदार है। PTI ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन खुद ठीक नहीं करवाए और गिले शिकवे इलेक्शन कमीशन से कर रहे हैं। जिसको इलेक्शन कमीशन की बात पसंद नहीं आती वो उसे तनकीद का निशाना बनाता है। हम इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हैं। अता तारड़ की मीडिया टॉक। हम इंतखाबात को यकीनी बनाने की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही इससे PTI की मुहिम नाकाम हो गई। मुल्क इंतखाबात की जानिब बढ़ रहा है। लोग कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं। मलिक अहमद खान की गुफ्तगू। इंतखाबात में किसी सूरत ताखीर कबूल नहीं करेंगे। हल्का बंदियों के तनाज़ात से ज्यादा इलेक्शन जरूरी है। आम इंतखाबात के बाद हल्का बंदियों से मुतालिक अपीलें दोबारा सुनेंगे। इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद इंतखाबी अमल और जमहूरियत को डीरेल नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने हल्का बंदियों से मुतालिक केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामा जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से तहरीर किया गया। इंतखाबात जमहूरियत का बुनियादी जुज़ है। एक जज का किरदार गार्डियन का होता है। तहरीरी हुक्मनामे का मतन। और ऑडियो लीक्स के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे और बुशरा बीबी की दरखास्तों पर समाअत। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने वज़ीर आज़म ऑफिस की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दी। वफाकी हुकूमत की जानिब से किसी एजेंसी को ऑडियो टेप की इजाज़त नहीं। FIA को पहले देखना है कि किसने कॉल रिकॉर्ड की। अगर कोई हुकूमती एजेंसी ये रिकॉर्डिंग्स कर रही है तो वो गैर कानूनी है। अदालती अहकामात के बाद FIA टेलीकॉम कंपनी को लिख रहा है। अटॉर्नी जनरल के दलाइल। कहा गया कि ऑडियो कहां से लीक हुई इसके सोर्स का पता नहीं लगा सकते। जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स। ये एक संजीदा मसला है, इसको हल करें। इस केस में सीनियर सहाफ़ी को अदालती मुआवन मुकर्रर करेंगे। अगर वफाकी हुकूमत या इदारे नहीं बताएंगे ये सब कैसे होता है तो नेशनल या इंटरनेशनल सर्विलेंस कंसल्टेंट को अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिया जाएगा। अदालत के रिमार्क्स। केस की समाअत मुलतवी।